बांग्लादेश में आरक्षण विरोधी आंदोलन जिस तरह शेख हसीना सरकार हटाओ के मुहिम में तब्दील हुआ, उसके बाद के खतरनाक नतीजे अब वहां साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफे के बाद उपद्रवियों ने उनकी पार्टी अवामी लीग के कम से कम 29 समर्थकों को चुन चुन कर मार डाला। एक उस होटल में आग लगा दी जो अवामी लीग के एक नेता का था, जिसमें 14 लोग जिंदा जला दिए गए। और अब ये रिपोर्ट आ रही है कि गुस्साई भीड़ ने उस जाने माने फिल्म निर्माता और उनके बेटे को भी पीट पीट कर मार डाला, जिन्होंने शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के संस्थापक मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाई थी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार आज वहां शपथ लेने जा रही है। यहाँ अब हालात सामान्य होने लगे हैं, लेकिन बीते दिनों जो हिंसा बांग्लादेश में हुई, उसकी रूह कपा देने वाली कहानियां अब लगातार सामने आ रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अगस्त को जब ढाका में हिंसा भड़की तो जाने माने फिल्म अभिनेता शांतो खान अपने पिता सलीम खान के साथ घर से भागने की कोशिश कर रहे थे। तभी हिंसक भीड़ से उनका सामना हो गया। वहां पर गुस्साई भीड़ ने सलीम और उनके बेटे शांतो की पीट पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी। सलीम खान ने ही मुजीबुर रहमान पर फिल्म बनाई थी। शांतो और उनके पिता सलीम खान की हत्या के बाद बांग्ला फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों में काफी डर का माहौल है। वहीं उपद्रवी हिंदू लोक कलाकारों को भी निशाना बना रहे हैं। हिंसक भीड़ ने लोकप्रिय लोक बैंड जोलर गान के प्रमुख राहुल आनंद के करीब 3000 संगीत वाद्य यंत्रों को तोड़ने के बाद उनके पूरे मकान को भी आग के हवाले कर दिया। वहीं हिंसाग्रस्त बांग्लादेश से 7 अगस्त को 400 लोगों को एयर इंडिया के स्पेशल विमान से भारत लाया गया। बांग्लादेश से भारत पहुंचे लोगों से ही सुनिए कि बांग्लादेश में कितने बड़े पैमाने पर हिंसा फैली थी और वहां क्या क्या हुआ। अब सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या देखा लेकिन बीते दिनों? देखा लॉट्स ऑफ मैसेकर्स हैपन ओवर देयर। बहुत से स्टूडेंट मारा गया, 1000 के ऊपर। वो अनऑफिशियली काउंटिंग है और ऑफिशियली वो बता रहे हैं कि 200 प्लस, बट अनऑफिशियली दैट वाज 1000 प्लस। शेख हसीना को लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? शेख हसीना इंडिया में है, मैं समझ नहीं। शेख हसीना हाँ, क्या सोचते हैं बांग्लादेश में उनको लेकर? वो तो कोई स्पीच नहीं दिया, जाने के वक्त वो कोई स्पीच नहीं दिया। हम लोगों को नहीं मालूम है वो क्या सोच रही है। वो कोई स्पीच नहीं दिया। खबरें ये भी आ रही है कि हिंदुओं को खासतौर पर वहाँ टारगेट किया जा रहा है। टारगेट किया जा रहा है, वो एक तरह प्रोपागंडा है। मैं फेसबुक पे दिखा, मैं वाकई में मैं विटनेस नहीं हूँ, इस तरह का कोई कुछ नहीं दिखा मैंने, वही सच है। आप यहाँ पर किस लिए आए थे? हाँ, विजिटिंग पर्पस पे आए हैं और कोई पर्पस नहीं है। मैं विजिट, हाँ, मैं रिटर्न टिकट ऑलरेडी बुक किया है। सिचुएशन इज नॉट सो गुड, नॉट सो बैड। अभी हालात ना तो अच्छे हैं ना बुरे। अंतरिम सरकार ने देश की कमान संभाल ली है। नहीं जानते कि आगे क्या होगा, लेकिन हम भविष्य में अच्छा होने की उम्मीद करते हैं। 18 जुलाई को मैंने अपने ऑफिस के पास देखा, युद्ध जैसे हालात बन गए थे। उसके बाद कर्फ्यू लगा दिया गया और सेना तैनात हो गई। मेरी आंखों के सामने लोगों की हत्या की जा रही थी। एक रबड़ बुलेट मुझे भी आकर लगी और बाहर आने पर पुलिस ने मुझे भी मारा। बांग्लादेश में हुई भारी हिंसा के बाद कई बांग्लादेशी जो अलग अलग कारणों से भारत आए थे और यहाँ फंस गए, वे अपने घर जाने को बेचैन हैं। लेकिन उन्हें अपने घर वालों से पता चला है कि अभी भी हालात वहाँ ठीक नहीं। हम शुक्रवार आया। अभी बांग्लादेश का परिस्थिति क्या है? अभी वो बांग्लादेश का परिस्थिति अच्छा नहीं है, क्योंकि वो छात्र छात्री आंदोलन किया। हमारा मंत्री जे वो तो प्रॉब्लम हो गया, बहुत खराब होता है अभी की। आपका परिवार लोग से बात हो क्या? परिवार लोग से इधर आके नेट ऑफ हो गया, उस टाइम तो बात नहीं हुआ, फिर अभी बात होता है। अभी परिस्थिति कुछ अच्छा नहीं है, गंजाम फैसाद चलती है, रात में वो लूट होता है, सब तसनस हो जाता है की। क्या लग रहा है कि पहले का जो सरकार था वो अच्छा था या अभी जो होने वाला है वो अच्छा है? अभी क्या लग रहा है? अभी तो वो तो हमारा बहुत कुछ किया, हमारा मुल्क में उन्नयन किया। शेख हसीना हमारे मंत्री बहुत रास्ता घाट सब कुछ किया, बट लास्ट में जो हुआ वो छात्र छात्री का एक दफा कोठा का आंदोलन, वो लिए प्रॉब्लम हो गया ज्यादा। उस टाइम वो फर्स्ट टाइम जो छात्र छात्री को बुलाना चाहिए था,
लेकिन वो नहीं बुलाया, लड़ाई फैसद ज्यादा बढ़ गया। लास्ट मुहूर्ते खून हुआ, कोई का संतान गायब हुआ, गोली चला, फायर चला, बहुत कुछ हुआ। नागरिक के तौर पे मुजीबुर रहमान उनका जो मूर्ति तोड़ा जा रहा है, ना वो हम सपोर्ट नहीं, वो हम कभी नहीं सपोर्ट करते, क्योंकि देखो आज वो बोलता है छात्र छात्री स्वाधीन कर रहा, लेकिन हमारा बंगबंधु शेख मुजीबर तो एक टाइम स्वाधीन किया ना, तो अभी उसका अपमान हो जाता है तो पूरा जाति का अपमान होता है, ये तो अच्छा नहीं चलता है। ये हम बहुत नाराज है, इसीलिए ये अच्छा नहीं किया। ठीक है, हम चाहता है देश शांति हो, हमारा बच्चा हम जो फिर से सुंदर भावे चलती है फिरती है, वो चाहता है, क्योंकि लड़ाई फैसद हम कभी नहीं चाहता है, ये सपोर्ट हम नहीं करते। अच्छा, भारत में आए हैं, कहीं आपको ऐसा लगता है कि भारत सरकार को भी थोड़ा बांग्लादेश को हेल्प करना चाहिए, शांति बनाए? अवश्य मांग करते हैं भारत सरकार? नहीं, भारत सरकार यही मांग है, आपको से अनुरोध है, अब चाहता है हमारा देश शांति हो, कोई लड़ाई फैसद ना हो, ये सपोर्ट देने के लिए, कोई माँ का बेटा खून नहीं हो, जख्म नहीं हो, हमें चाहता है। अवश्य चाहता है भारत सरकार। हम तो बहुत कुछ किया, शेख हसीना भी हमारा लूज को बहुत कुछ किया, तो हम चाहता है जो भी सरकार हो देश का अच्छा होना चाहिए। बांग्लादेश जा रही इस हिंदू महिला से सुनिए वहाँ हिंदुओं पर किस तरह का अत्याचार हो रहा है। उतना भी अच्छा नहीं है, सिर्फ कुछ दिन के बाद उसके बाद आप शुरू हो जाएगा जो होना का। हम संकल्प है ना, इसलिए हमारा कोई निरापत्ता है ही नहीं, सिर्फ देखने के लिए। आप जब देखा ही रही ना सरकार ने, जो आप तुम ठीक हो, तुम्हारे पास हम है, कुछ होना नहीं दूंगी, सिर्फ 2-3 दिन के बात है, उसके बाद हमरा तो होगा। वहाँ पे जो बार बार उठा है कि बांग्लादेश में जो हिंदू लोगों के ऊपर वहाँ पे अत्याचार किया जा रहा है, वाकई में ऐसा हो रहा है क्या वहाँ पे? ऑफ कोर्स हो रही है। वो लोग तो इस कांड से खुश हो जाते हैं, उसका लगता है क्या ये इसका खुश मिलता है। हमको माने वो लोग हमको देख नहीं सकते, हम लोगों को, क्योंकि हमने क्या बताओ सब कुछ आप लोगों को। आपको भी ऐसा समस्या में पड़ना पड़ा? हाँ, क्या कहा नहीं, अष्टमी दिन में हम लोग विजयदशमी पालन की, हमारा ऐसा हाल है। इस देश में आकर हम जितने घूमी माने रात 10 बजे तक, लेकिन जब मन चाहे जो कुछ है जैसे लोग चला फिरा कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में तो हम ऐसे नहीं, हम तो बात भी ठीक से कर नहीं सकते। हमें एक ढील छोड़ा ना, हम माथा नीचू करके चले जाते हैं, क्योंकि हमारा कोई स्वाधीनता है ही नहीं। इसे हम इंटरव्यू दे रहे हैं ना, इसलिए हम बहुत कुछ। क्या चाहते हैं कि आप भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए? भारत सरकार को हम तो चाहती है वो लोग हमें हेल्प करिए, वो लोग हमें ले जाते, नहीं तो दुआ हो जाना चाहिए, बांग्लादेश को दुआ कर लीजिए, क्योंकि होगा। आप लोग देखिए बहुत हिंदू माने पहले बहुत हिंदू थी, लेकिन अब बहुत कम है, दिन दिन काम होते जा रही है। क्या चाह रहे हैं कि भारत सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, हेल्प करना चाहिए शांति के लिए? ऑफ कोर्स हेल्प करना चाहिए, हम हेल्प मांगेंगे। कह सकते हैं कि एक अच्छे कल के लिए बांग्लादेश की भीड़ ने शेख हसीना की सत्ता को तो उखाड़ फेंका, लेकिन आज इस देश में जो हो रहा है उससे देश के भविष्य को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। देश में हर ओर अराजकता फैली है, सड़कों पर इंसानियत, कानून और शर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऐसे में लोग डर के साए में जी रहे हैं और अंतरिम सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती देश में शांति ही बहाल करने की है।